हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुप्री क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक आपके अपने चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले एसएससी सीजीएल 2020 की एक कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक से आपको क्वांट सिखाऊंगा और आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प करूँगा और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको आज का लेसन पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना और पूरा देखना, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो पूरा नंबर सिस्टम हम ज़रूर देखना और आप फिर बताना कि कैसा लगा आपको नंबर सिस्टम टॉपिक। तो पहले आज की क्लास होगी बेसिक के बारे में, नंबर सिस्टम है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात आपसे ये पूछता हूँ कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, पहला। सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। दूसरा होता है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा होता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हमारा ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। हमें सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है, यही हमारे कोर्स में आता है, यही सीजीएल में आता है। ये तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें पढ़ना ही नहीं है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा, एक साथ कॉपी पेन लेके नोट ज़रूर बनाना, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने टाइप के होते हैं। टोटल डेसिमल नंबर सिस्टम 10 टाइप के होते हैं। 10 तरह के डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने तरह के डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे यहाँ। तो आप समझ गए होंगे कि इतने तरीके के हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ये सारे नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे एक नंबर ले लिया हमने 528, ठीक है। ये हमने एक नंबर लिया 528। इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू 2 की होगी 2। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर एग्जैक्ट होता है। जैसे कि 7 की फेस वैल्यू होती है 7, 9 की फेस वैल्यू होगी 9। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही होगी जो वो नंबर है, ठीक है। बात हो गई फेस वैल्यू की। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 2 की प्लेस वैल्यू वही होगी, जितने डिजिट 2 के बाद आएंगे बस उतने ज़ीरो लगा देने 2 के बाद। मान लीजिए 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। एक डिजिट आ रहा है 8, ये डिजिट तो आ रहा है, एक ही डिजिट तो आ रहा है, तो उतने ज़ीरो लगा देना 2 के पीछे, तो एक ज़ीरो लगा देना है। तो प्लेस वैल्यू हो गई 2 की 20। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसमें 5 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की। सवाल इसी तरह से आएगा, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि आपको नंबर दे दिया 4, 7, 8, 9, 6। यहाँ पे पूछ लेंगे आपसे कि 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, या फिर 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। तो सवाल हो गया 7 की प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 की। 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो प्लेस वैल्यू होगी 7000। और फेस वैल्यू कितनी होगी। फेस वैल्यू की जितना डिजिट वो होगा, 7 की फेस वैल्यू होगी 7, तो आंसर कितना आएगा 6993। तो आप ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं नंबर्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर की। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स।
बाहर से लगा दियो। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपको सेशन बिल्कुल ही पसंद आ रहा है ना, थोड़ा भी पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी गारंटी मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरा कोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रियल, एक होते हैं इमेजिनरी। हमारे कोर्स में सिर्फ रियल नंबर आते हैं, रियल नंबर्स हमें पढ़ने हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं आयोटा, जिसमें आयोटा होता है, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1, और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आयोटा, इसे कहते हैं, आई को कहते हैं आयोटा। तो इसकी इमेजिनरी नंबर, इसने आई वाले जिसमें आई आता है ना, जैसे कि ये हो गया 2 + 3i, ये हो गए हमारे इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। आयोटा वाले नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं आते। और रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? रियल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आते हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि 1, 2, √3, 0.45, 0.6। मतलब रियल नंबर्स में डेसिमल नंबर और इंटीजर दोनों आते हैं। डेसिमल नंबर और इंटीजर्स, जैसे कि एग्जांपल है 0, √3, 1, 0.86, 0.22/7, हर तरह के नंबर आएंगे डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। आप समझ गए हो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में डेसिमल नंबर और इंटीजर्स होते हैं, तो हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, ठीक है। डेसिमल नंबर्स, पहले हम डेसिमल नंबर सीखते हैं। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो किस तरह डिवाइड होते हैं? डेसिमल नंबर दो तरीके से डिवाइड होते हैं। पहले आपको डेसिमल नंबर बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। 0.5, 0.33 और एक होता है 0.12345। तो इन 3 तरह के डेसिमल नंबर होते हैं। अब आपको देख लीजिए, एक से देखिए, 0.5 के अगर आपने 0 लगा दिया तो ये रिपीटिंग होंगे नहीं होंगे, हैं? और ये भी एक रिपीटिंग होते हैं 0.333। और ये देखिए, इसका जो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, ये कहीं जाके टर्मिनेट नहीं होते। तो ये 3 नंबर होते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जो रिपीट करते हैं एक के बाद एक के बाद एक। जैसे कि 0.5 है, अगर आप इसके आगे 1 0 लगा देंगे, या 2 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला। एक बात आप जान लीजिए कि डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा दें उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर 0.5 के बाद कितने भी 0 आपने लगा दिए तो 0.5 ही रहेगा वो चीज़, ठीक है। तो ये एक आप देख रहे हैं कि 0 0 0 रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग में आते हैं, ठीक है। ये नंबर रिपीटिंग में आएंगे। और ये जो ये सवाल है 0.3333, ये भी एक रिपीटिंग में ही आते हैं। तो जो एक रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जो रिपीट करते हैं डेसिमल में, जैसे 0.33, 0.5। और ये नंबर है, ये नंबर जो है ये रिपीट नहीं कर रहा। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं ना डेसिमल में, वो नॉन रिपीटिंग में आते हैं, ठीक है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आप समझ गए होंगे, आई होप। और अब हम बात करते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में, कि रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं। यही नंबर टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट के बाद ये p/q फॉर्म में आ जाते हैं, p/q फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि 0.5 है, अगर आप इसे समझ सकते हैं ना, 0.5 को पॉइंट लगाया, 10 नीचे लगा दिया और 1.2 आ गया, तो ये p/q फॉर्म में आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म में आ जाते हैं। इन्हें हम वो भी कहते हैं, रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अब ओके, और फ्री होते हैं नॉन रेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं आ सकते,
नहीं आ सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन रेशनल नंबर्स। जैसे कि 0.12345 है, इसे आप कब ये 7 8 चलता रहेगा इस तरह से, ये कभी एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ना ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ सकता। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जैसे कि आपने किया कभी 22/7, ठीक है, ये होते हैं नॉन रेशनल नंबर। नॉन रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर एक ही तरीके के होते हैं। जैसे कि ये 0.1234567 इस तरह से नंबर चलता जाएगा अनंत काल तक, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो सकता, कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो 0.333 ये भी चलेगा, लेकिन आप इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.33 अगर आपने पढ़ा होगा, 0.3333 ऐसा कोई नंबर होता है, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, जितने बार जो नंबर रिपीट होता है ना, उसको उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर आप बार लगा दोगे इस तरीके से। और बार का मतलब क्या होता है, बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/9, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका बार हट जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर बार लगा देना, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, और बार हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 9 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। जब 9 से डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा और पी बाई क्यू फॉर्म आ जाएगी। ओके, और जो नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं जाके टर्मिनेट नहीं हो सकते। जैसे पाई है, एग्जांपल पाई कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता, पाई कभी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ सकता। आप बोल रहे होगे कि भाई 22/7 होता है पाई की वैल्यू, देखिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो पाई कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो पाई एक नॉन रेशनल नंबर है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में सवाल आ सकता है ऐसा भी। तो आपको मैं कॉन्सेप्चुअली सब चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर क्लास पसंद आए तो बताना ज़रूर कैसी लग रही है क्लास। आई गेस पसंद आए। कई दिनों बाद मैंने ये डस्टर और ये बोर्ड पे काम करना स्टार्ट किया है, तो सही से मिट नहीं रहा है। आई होप मैं धीरे धीरे करके इसे सही कर लूँगा, तब तक के लिए आप मैनेज कीजिए। ठीक है, अब हमने बात कर ली, डेसिमल सिस्टम हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आपसे सवाल आता है ए एंड बी के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। कितने, जिसे हम परिमेय बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसका फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी ए प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है। और के की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल ऐसे आते हैं, आपको 2 नंबर दे दिए जाते हैं ए और बी, जैसे 2 और 3 एग्जाम्पल के लिए, 4 3 और 4। आपको इस तरह 2 नंबर दे दिए जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे। तो उस चीज़ को निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है। और के की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करके। और जो आंसर आपको, जो भी ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आपने 1 पुट किया और आपको आंसर आ गया, वो ऑप्शन में वो आंसर दे रखा है, तो आप वो आंसर मार्क कर देंगे। मान लीजिए वो चीज़ आपको ऑप्शन में नहीं दी है, तो आप 2 लगाएंगे की जगह, और 3 और 2 पे भी नहीं आएगा तो 3 लगाएंगे। मतलब मोस्टली 2 और 3 पे आंसर आ जाता है, 1 और 2 पे। तो ये फॉर्मूला होता है, रट लीजिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, रेशनल नंबर। और यही चीज़ इरेशनल नंबर ए और बी के बीच इरेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, सिंपल ए बाय बी, ये फॉर्मूला है। इरेशनल नंबर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, कितने इरेशनल नंबर होंगे, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। डेसिमल की हमने बात कर ली, अब हम बात कर ली इंटीजर्स की। इंटीजर्स, पहले हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं 3 टाइप में, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि जितने भी नंबर 0 से बड़े होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 अनलिमिटेड तक 0 से जितने ऊपर नंबर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, और 0 से जितने नीचे होंगे वो नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। और न्यूट्रल इंटीजर होगा 0। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, न्यूट्रल इंटीजर हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव में बात कर ली।
हम बात करते हैं इंटीजर्स की इवन और ऑड में। इंटीजर्स दो तरीके डिवाइड होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, इवन और ऑड, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऑड ज़ीरो जो है वो इवन है या ऑड है। तो ज़ीरो एक इवन नंबर है, आप ये चीज़ ध्यान रखना। मैं जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि बेसिक जल्दी ख़त्म हो। एक सेकेंड, अब आपको ये चीज़ सिखाता हूँ। इवन प्लस इवन हमेशा इवन आता है, ठीक है। इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड आएगा। और इवन सॉरी ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इवन प्लस इवन इवन रहेगा, और इवन प्लस ऑड ऑड रहेगा, और ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन आएगा। बेसिक सी बातें आप चीज़ समझ रहे होंगे, चीज़ें। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन ऑड। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। दो तरीके के और तरीके से होते हैं इंटीजर्स डिवाइड होते हैं जी। देखिए, अगर आपने ज़ीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर में ऐड कर दिया ना, तो उस सेट को हम बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं 0 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो नहीं आता। ज़ीरो जिस सेट में नहीं आता वो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3। मतलब ज़ीरो हमारा बाद में आया है, वो नेचुरली नहीं था, ठीक है। ज़ीरो बाद में आया है, नेचुरली ज़ीरो नहीं था। ज़ीरो बाद में आर्यभट्ट ने हमारा डिस्कवर किया है, तब जाके ज़ीरो आया, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर वो नंबर जिसमें 1 2 3 4 डॉट 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 जितने भी नंबर तरीके के नंबर होते हैं। आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स फिर से हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, तीन टाइप में सॉरी। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इसको मैं बाद में बताता हूँ, ये बाद में बताऊँगा। पहले आपको प्राइम नंबर बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये वही नंबर होते हैं जो तो खुद से डिवाइड होंगे या ये वो नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर जो होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 3 हो गया, या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से भी डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा और किसी नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि ये दो कंडीशन तो उसमें लागू होंगी, पर इसके अलावा भी वो किसी ना किसी से डिवाइड जरूर होंगे। जैसे कि 6, देखिए 6 है, 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ये कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से भी डिवाइड होंगे, 1 से भी डिवाइड होंगे, उसके अलावा भी किसी ना किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 4, जैसे कि 8 9, ये सब कंपोजिट नंबर होते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तीसरा नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जो ना कि कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर, वो नंबर है 1। 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो 1 हमेशा आपसे सवाल पूछ सकता है ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, वो है 1, ठीक है। और एक और सवाल आ सकता है इसमें से कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, वो है 2। सिर्फ 2 ही है जो इवन नंबर है। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं कि 1 से लेके 50 तक के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर है, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है, ठीक है जी। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो प्राइम नंबर का खेल हमने बता दिया आपको कि प्राइम नंबर किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं
को प्राइम नंबर्स की, को प्राइम नंबर्स सेट। को प्राइम नंबर का सेट वो सेट होता है जिसमें दोनों नंबर प्राइम होते हैं और दोनों नंबर एक दूसरे डिविजिबल नहीं होते हैं, मतलब एचसीएफ दोनों का 1 आएगा। वो सेट जिसमें दोनों नंबर प्राइम होंगे और एचसीएफ दोनों का 1 आएगा। एचसीएफ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा टॉपिक, तो एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे कि आपने एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ मैं से। 6 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले आपको इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के लिए देखना होगा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। पहले आप 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद 6 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। फिर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स होंगे 6 के 2 × 3 × 1, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर्स आएंगे 2, 3, 1। अब 8 के फैक्टर्स देखते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 8 के फैक्टर्स आएंगे 2 से डिवाइड करिए आप, यार बड़ी तेज सीख रहे हैं यार। 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 3 × 1। अब हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 8 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4। फिर 4 को 2 से करेंगे तो बचेगा 2। फिर 2 को 2 से करेंगे तो बचेगा 1। तो फैक्टर्स क्या आएंगे 8 के, यहाँ के ये जो नंबर है ये सब फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 2। अब देखना है मैं 6 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 2, 3, 1। जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही नंबर कॉमन होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉमन क्या है, दोनों नंबर में 2 कॉमन है बस, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको हम कहेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आई होप आप एचसीएफ समझ गए होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, वो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, जैसे कि 2 और 3। 2 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर आएंगे 2 × 1 और 3 के निकालेंगे 3 × 1। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर का सेट वो सेट होता है जिसमें सारे नंबर को प्राइम होते हैं, दोनों नंबर को प्राइम होंगे और दोनों के बीच का एचसीएफ 1 आएगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर सिंपल वो प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ये सेट वो सेट होता है जिसमें एचसीएफ 1 आता है। ज़रूरी नहीं है वो दोनों नंबर प्राइम हो या नहीं हो, लेकिन जो हमारा वो आना चाहिए, क्या कहते हैं, एचसीएफ वो 1 आना चाहिए। जैसे कि ओके 10 और 9, ठीक है। ये दो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो 1 है। इसमें रिलेटिव प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि 2 और 3, इसमें एचसीएफ 1 है, ठीक है। तो रिलेटिव नंबर में को प्राइम नंबर ही आते हैं, जैसे कि आप सर्कल से समझ लीजिए, ये हो गया को प्राइम और ये पूरा हो गया हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है जी। ये तो बात हो गई हमारी इन सेट्स की। तो आपने बेसिक में आपको समझा दिया, मैंने आपको जितना बेसिक था ऑलमोस्ट कवर कर दिया। तो ये तो हमारा जो था ये सब बेसिक था और आज हमने किया है बेसिक कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहते हैं हम इकाई का अंक। इकाई का अंक ठीक है जी। जैसे कि कोई एक नंबर है 348, तो जो इसका सबसे आखिरी नंबर होगा उसे हम कहेंगे यूनिट डिजिट। तो ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ आपको।
तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अब मान लीजिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिजिट में साइक्लिसिटी, मतलब एक नंबर किस टाइम बार रिपीट होता है। जैसे कि आपने लिया, आपका यूनिट डिजिट हो गया 2, ठीक है। सिर्फ आप यूनिट डिजिट की तरफ देखना, ठीक है, और यूनिट डिजिट पे हम खेल करेंगे, ठीक है। जैसे 2 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 आएगा, ठीक है। अब आपने 2 की पावर 1 कर दी, 2 की पावर 2 कर दी, ये 2 की पावर 1 है ना, तो 2 आ गया। 2 की पावर अगर 0 हुई तो आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। 2 की पावर 1 आई तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 आई तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। अब इन सबके यूनिट डिजिट देखिए, आखिरी डिजिट देखिए। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना है, 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 16, ठीक है, 2 की पावर 5 का 32। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 4 के बाद, जब 2 की पावर 4 हो जाती है, उसके बाद से डिजिट दोबारा रिपीट होने लगते हैं यूनिट डिजिट। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, इसका कितना है 4, इसका 8 16, फिर 5 का कितना होगा 2 आएगा यूनिट डिजिट, फिर 6 का कितना होगा 4 होगा, 8 होगा 7 का 6, 8 का 6। तो ये समझिए कि 4 के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सारे यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब 2 की साइक्लिसिटी है 4। अब साइक्लिसिटी क्या होती है आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक नंबर आ गया 352, 360 की पावर 352 का 367, ठीक है, 352 की पावर 367। आपका इसका यूनिट डिजिट बताना है जब अब सवाल सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सवाल सॉल्व कैसे करना है। हमने साइक्लिसिटी निकाली 4, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो आपको सिंपली एक काम करना है, पूरी पावर को 4 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा वही इसकी पावर बचेगी। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे 9 और 1, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर बचेगी, 352 की पावर 3। अब सिर्फ आपको यूनिट डिजिट लेके चलना है, यानी कि यूनिट क्या है 2, यानी कि 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। तो यानी कि इस पूरे का नंबर का यूनिट डिजिट होगा 8 आंसर, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा और 2 होगा, लास्ट डिजिट 2 होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो पावर बचेगी, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसकी पावर कर देना, उसका पावर कर देना है मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 की पावर 3 है, जैसे 8 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 367 गया 368 हो गया, तो अब क्या करेंगे, आप फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पे जब आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो पावर उतनी लेनी है जितना नीचे वाला नंबर है, तो यानी कि पावर हमें 4 लेनी है, ठीक है, यानी 2 की पावर 4। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 लिखने की जगह 2 की पावर 4 लिखनी है, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 कितनी होगी 16, यानी कि लास्ट डिजिट आ गया 6। समझ गए आप लोग। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि जब भी रिमाइंडर 0 बच रहा है आप डिवाइड करने के बाद, तो सीधा पावर 4 लिखनी है, ठीक है, 0 नहीं लिखनी है। 0 लिखोगे तो आप क्या करोगे, जब अगर 0 लिख दिया आपने 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 है तो 1 कैसे आ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर 0 रिमाइंडर आता है तो डायरेक्ट 4 लिख देना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो 2 की साइक्लिसिटी होती है हमारी 4। अब हम बात करते हैं और नंबर की। साइक्लिसिटी मतलब साइक्लिसिटी से कहते हैं, मतलब उस एक पॉइंट के बाद वो नंबर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम साइक्लिसिटी। जैसे कि ये नंबर है 0 3 5 6, अगर ये यूनिट डिजिट है तो इनकी साइक्लिसिटी होगी 1, ठीक है। यानी कि ये हर नंबर के बाद वही नंबर शो करेंगे कि अगर आपने 0 की पावर 1 किया तो 0 ही आएगा, 0 की पावर 2 किया तो सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, 0 5 6 सिर्फ यही है, ठीक है, और 1 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 0 आएगा, 0 की पावर 3 तो 0। तो इनकी साइक्लिसिटी 1 है। इनका कोई पावर कर दो, कुछ भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। 1 का भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा, 5 का भी आप कर लीजिए, 5 स्क्वायर
25 5 यूनिट, 5 के पावर क्यूब 125 यूनिट 5, ठीक है। 6 का देख लीजिए, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। एक चीज़ आप बता दूं कि सारे डिजिट, अगर जितने भी डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, उन सब की साइक्लिसिटी 4 होगी। मतलब आपको नहीं याद कि है इनकी साइक्लिसिटी क्या है, तो आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड करिए, आपका आंसर वही आ जाएगा। इन सब की साइक्लिसिटी 4 होगी, ठीक है। जैसे कि आपने लिया नंबर 389 की पावर 365, तो आपको सिंपल क्या करना है, आप सिंपल साइक्लिसिटी अगर आपको इसकी याद नहीं है 9 की, तो आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बचा 9 1, 389 की पावर 1 9 यूनिट देखिए, 9 की पावर 1 9 यूनिट, ठीक है। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि सबकी साइक्लिसिटी, सारे नंबर की साइक्लिसिटी होती है हमारी 4। और एक इसके अलावा भी जो साइक्लिसिटी बन सकती है वो है 9 की साइक्लिसिटी होती है हमारी 2, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 9 और 4 की भी 2 होती है, ठीक है। बाकी सारे नंबर हैं, कुछ याद मत रखो, सिंपल साइक्लिसिटी हो गई हमारी 4, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इनकी याद रख लो, 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। अगर आप इनको भी 4 से करेंगे ना तो भी आंसर वही आएगा जो आपका आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनको भी इनकी साइक्लिसिटी 4 मान के करेंगे तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इन सबकी साइक्लिसिटी तो हमने पढ़ ली, अब इनको हम सब सवाल में अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि एक सवाल आता है, सवाल लेता हूँ, आपको सवाल करना। वन 2 1 3 पावर 111 इंटू 1287 की पावर 53। आपको बताना है इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए सवाल मैं पहले करके दिखा देता हूँ आपको, उसके ये तो आप वीडियो पॉज करिए और सवाल करने की कोशिश करें, वरना देखिए कैसे होता है सवाल। मैंने आगे बताया कि हर सवाल हर डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो यहाँ पे 3 है तो इसे 4 से डिवाइड करिए। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 करेंगे तो आपका तो कितना नंबर आएगा 27। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट आएगा 7, इस पूरे का यूनिट डिजिट आएगा 7, इसका इकाई का अंक आएगा 7, ठीक है। इंटू के इसका यूनिट कितना है 7 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे फिर तो रिमाइंडर आएगा 1, तो इसका जब इकाई 7 की पावर 1 7 होता है, तो इकाई का अंक क्या आएगा 7, 7 7 49, फिर 49 का इकाई का अंक 9, तो आखिरी में 49 इकाई का अंक क्या होगा 9, 9 आंसर। आपको सिर्फ हर चीज़ का इकाई का अंक ही देखना है और उसी से आंसर आएगा। आई होप ये सवाल आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी। कुछ सवाल मैं और देता हूँ आपको। जैसे कि सवाल आपको मैं देता हूँ 1286 353 इंटू 1358 487 इंटू 252 16, आंसर बताइए, ठीक है। एक सवाल ये है, और सवाल देता हूँ आपको, घर के लिए हैं ये सवाल सारे आपके। 354 37 प्लस के 480 16 प्लस के 386 27 आंसर। ये दो सवाल आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। एक सवाल और ले लेता हूँ, 328 की पावर 25 माइनस 329 24, आंसर बताइए, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ये सवाल आपको करके लाना है घर से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल, इसे या फिर इसे, ये दो तरीके से लिखा जाता है, ये तो ऐसे या ऐसे। जिसके आगे ये नंबर लिख गया, जैसे कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। बस उसके आगे क्या करना है हमें, इसको हटाने के बाद ये किसके इक्वल होगा, उसके बाद के नंबर सारे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 1 के बाद 1 ही आता है तो 1 इंटू 1, 2 के बाद क्या आता है 2 इंटू 1, ठीक है। 3 के बाद जितने नंबर होंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, उस नंबर को उसके बाद वाले डिजिट जितने भी डिजिट आएंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। बस फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक, ठीक है। 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देने हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, जब भी आप 5 से करेंगे नंबर, देखिए आप 5 के बाद 5 से देखिए आप 5 और 2 आ रहा है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, 10 यानी कि 0 यूनिट डिजिट। और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी नंबर से करेंगे तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। मतलब 5 4 20, फिर कितने कोई भी यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट इसका 0 ही आना, इकाई अंक इसका 0 ही आएगा, ठीक है। कुछ भी हो, अगर नंबर में 5 और 2 हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आना है। तो आप 6 का करके देखिए, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि 5 और 4 हैं 20, 5 4 20 बन गया, 0 आ गया इकाई अंक। 0 के मल्टीप्लाई आप किसी से भी करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो ये आपको मैंने क्यों बताया। अब इस पर सवाल आता है एक अच्छा सा सवाल, देखिए आप 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4, इसका इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। करिए सवाल, कोशिश पहले खुद करिए वीडियो पॉज करके, फिर मुझे देखिए कैसे सवाल होगा। तो 1 का इकाई अंक 1, पहले आप 1 को सॉल्व कीजिए। 1 का फैक्टोरियल हटाने के बाद नंबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल हटाने के बाद क्या आएगा 2। सो 1 को आप सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा, है ना। फिर 3 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो नंबर आ गया 6। फिर आप 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 4 3 12, 12 24, 24 है, तो 24 का भी आप यूनिट डिजिट लेंगे सिर्फ, ठीक है। जब भी आपको इकाई अंक पूछा है ना तो सिर्फ आपको इकाई अंक पे खेल खेलने हैं, ठीक है। इस नंबर को इग्नोर मारना है, जो 10 डिजिट पे होगा ना उसे इग्नोर मारना है और इकाई के अंक के नंबर को ही लेना है, ठीक है। 1 2 6 4, ठीक है। फिर 5 पे आप आ जाइए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 4 20, 0 आ गया ना, तो इकाई अंक 0 हो गया इसका पूरा, जो भी नंबर हो इकाई अंक 0 आ गया है। फिर आप 6 देखिए, तो अब ये देखिए 5 के बाद जितने नंबर हैं उन सब का इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि 6 में आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 20, 0 हो गया। 7 में वही चीज़ 0 इकाई अंक, सबके इकाई के अंक 0 ही आएंगे यहाँ से। तो सिर्फ आपको इसी को इन चीज़ों का ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 4 13, 13 का इकाई अंक होगा 3, तो इकाई अंक आ गया 3 आंसर। आई होप आप ये सवाल समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने आज फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा, इकाई के अंक के बारे में पढ़ा, 2-3 सवाल आपको दिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको सवाल चाहिए तो मैं आपके लिए PDF तैयार कर दूंगा, ठीक है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में, और हम कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।